Hey guys, welcome back my YouTube channel. In this video I will teach you now Hindi grammar. ये आज का हमारा पहला लेक्चर होने वाला है और इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं अल्फ़ाबेट। ठीक है, हिंदी की वर्डमाला देखने वाले हैं। पिछली क्लास में हमने हिंदी ग्रामर का जो सिलेबस होता है उसको डिटेल में कवर किया था। बट अगर आप सभी को हिंदी ग्रामर में अपनी पकड़ बनानी है, अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, ठीक है, कंपटीशन के पर्पज़ से भी काफ़ी ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। और साथ ही साथ आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, तो वहाँ पर हिंदी से क्वेश्चन बनते हैं। सिलेबस डिस्कस कर ही लिया था, तो उसी के हिसाब से आज हमारी पहली क्लास है वर्डमाला अल्फ़ाबेट। ठीक है, सबसे पहला आपके मन में क्वेश्चन होना चाहिए कि अल्फ़ाबेट होता क्या है, वर्डमाला क्या होता है। तो बेसिकली उससे भी पहले आपको समझना चाहिए कि वर्ड या अक्षर क्या होता है, क्योंकि वर्ड से ही मिलकर बनती है आपकी वर्डमाला, या अक्षरों से ही मिलकर बनती है वर्डमाला। बेसिकली किसी भी लैंग्वेज में अलग अलग प्रकार के वर्ड या अक्षर होते हैं, लेकिन उनका जब एक सही सीक्वेंस रखा जाता है, सही सीक्वेंस में रखा जाता है, तो वो एक वर्डमाला बन जाती है। ठीक है ना, हर लैंग्वेज की, हर भाषा की एक अपनी लिपि होती है। उसी प्रकार अपनी हिंदी की लिपि क्या है आप सभी को कमेंट करके बताना है। और हिंदी की सबसे मुख्य खास बात जो कि उसकी लिपि है देवनागरी, और देवनागरी की स्पेशली बात करेंगे। मुख्य बात क्या है कि इसे हम लेफ़्ट टू राइट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? लेफ़्ट टू राइट, यानी कि बाएँ से दाएँ की तरफ लिखते हैं। आप सभी नोटिस किए होंगे कि जब भी आप पेज पे लिखते हैं तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे और ऐसे लिखते चले जाते हैं। ऐसे लिखते ना, जिस तरीके से मैंने एरो बनाए इसी पैटर्न पर लिखते हैं ना। तो आई होप आप सभी को ये भी समझ में आ गया होगा कि हिंदी की लिपि क्या होती है। ठीक है ना, लिपि का मतलब क्या होता है? लिखने का तरीका। ठीक है, ये तो हमने आपको कुछ एडिशनल जानकारी दे दी, बट अब यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि आज के सेशन में पढ़ने वाले क्या है। आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे इतना। ठीक है, आप यहाँ से यहाँ तक जो कवर देख रहे हैं इतना पढ़ेंगे। स्पेशली यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है? वर्डमाला इंपॉर्टेंट हो जाती है, स्वर, व्यंजन और अयोगवा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो चलिए सबसे पहले इन्हीं सब चीज़ों को डिटेल में कवर करेंगे। ये रही आपकी वर्डमाला। सबसे पहले आप समझ लीजिए हिंदी वर्डमाला में कितने टोटल अक्षर होते हैं, बताइए। आपके ऑप्शन रहे ये, ठीक है, 49, ठीक है, 50, 51 और 52। ठीक है, तो कमेंट करके आपको बताना है कि इसका सही जवाब क्या है। मैक्सिमम स्टूडेंट 49 दे रहे होंगे आंसर, 51 दे रहे होंगे और 52 दे रहे होंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिंदी वर्डमाला में 52 अक्षर होते हैं। कितने अक्षर होते हैं? 52, यानी कि 52 अक्षर होते हैं कुल। आपको ये याद रखना है। ठीक है, अब इनमें से अगर मैं आपसे पूछूं कि इतने इसमें स्वर कितने होते हैं और व्यंजन कितने होते हैं, तो जहाँ तक हमें लिखित जो स्रोत मिले उसके आधार पर बात करेंगे तो स्वर जो होते हैं वो आपके 11 होते हैं, और जो 33 होते हैं वो होते हैं आपके व्यंजन, यानी कि वॉवेल और कॉन्सोनेंट की संख्या ये होती है। वॉवेल होते हैं 11 और कॉन्सोनेंट होते हैं 33। आई होप इतना क्लियर हो गया। और मैंने पहले अभी बताया था इसके अक्षर कितने होते हैं टोटल, तो 52, यानी कि 52 कुल अक्षर होते हैं, जिनमें स्वर 11 होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं? 33, यानी कि 33 होते हैं। इतना क्लियर हो गया। आप वर्डमाला एक बार लिख के जरूर याद रख लीजिए, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट हैं जो हिंदी वर्डमाला के सारे अक्षर नहीं लिख पाते, तो इसलिए भी मैंने यहाँ पर हिंदी वर्डमाला के सारे अक्षरों को लिखा है। बट यहाँ पर एक अक्षर छूट रहा है, देखो यहाँ पे श स ह छ के बाद त्रा आना चाहिए, वो यहाँ पे नहीं मेंशन है, तो इस त्रा को आप मेंशन कर लीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये सारे अक्षर आपको लिखने आने चाहिए, क्योंकि अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो डेफिनेटली आपको लिखना आना चाहिए। ठीक है ना, और इंडिया के जितने भी स्टूडेंट हैं यार, आपकी मातृभाषा और उसके अगर आपको अक्षर ही नहीं आ रहे, सारे वर्ड ही नहीं लिख पा रहे, तो ये आपके लिए शर्मिंदगी की बात होनी चाहिए, है ना, क्योंकि हमारी ये मातृभाषा है इसलिए भी। एंड सबसे पहले आप बात कर लेते हैं कि वर्ड किसे कहते हैं, क्योंकि वर्डों से मिलकर ही हमारी क्या बनती है? वर्डमाला बनती है। कोई भी लैंग्वेज हो वो वर्डों से ही मिलकर बनती है। ठीक है ना, अल्फ़ाबेट से मिलकर बनती है। अब अच्छा जी, अल्फ़ाबेट की बात करें उससे पहले हमें समझ लेना चाहिए कि वर्ड किसे कहते हैं। तो वर्ड बेसिकली होता क्या है? मुख से निकली वह छोटी सी छोटी धुन जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते। जैसे आपने कुछ बोला और उसके उस अक्षर के आप टुकड़े नहीं कर सकते, उस ध्वनि के टुकड़े नहीं कर सकते, उस ध्वनि को ही हम अक्षर या फिर वर्ड कहते हैं। उसी को कुछ इस तरीके से डिफाइन किया गया है कि वर्ड उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। जैसे एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, जैसे अ, छोटा अ, क्या आप इसके टुकड़े कर सकते हैं? क्या इसे 2 पार्ट्स में बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। जैसे इ नहीं बोल सकते, ख, ग, र, इन अक्षरों को आप तोड़कर या फिर इनके टुकड़े नहीं कर सकते, या फिर तोड़कर टुकड़ों में नहीं बोल सकते, है ना। एक्सप्लेन करने के लिए आपको सीधा सीधा इन्हीं अक्षरों को बोलना रहेगा, तो इनके ना ही आप टुकड़े कर सकते और ना ही खंड कर सकते। और जब ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है तो उसे ही हम वर्ड या फिर अक्षर बोलते हैं।
आई होप मैक्सिमम स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं कि स्वर किसे कहते हैं और इनकी संख्या कितनी होती है। स्वर का मतलब होता है जिनका उच्चारण करते समय हम किसी भी व्यंजन की सहायता नहीं लेते। व्यंजन कहाँ से स्टार्ट है और कहाँ तक होते हैं उस पर बात कर लेते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले बात कर रहे हैं हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, स्वर की। तो स्वर कितने होते हैं, स्वर होते हैं 11, यानी कि 11 स्वर होते हैं। और स्वर की परिभाषा क्या होती है अभी मैंने बताई, जिनका उच्चारण करते समय, जिन वर्डों का उच्चारण करते समय किसी अन्य व्यंजन या फिर किसी अन्य अक्षर की सहायता नहीं ली जाती या फिर किसी अन्य वर्ड की सहायता नहीं ली जाती उच्चारण करते समय, उन्हें हम क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं, ठीक है ना। जैसे बड़ा इसको आप छोटा बड़ा इस तरीके से नहीं बोल सकते, वो बोलने का तरीका दूसरा है, बट अगर आपको सही से उच्चारित करना है तो आपको बोलना होगा इस तरीके से बोलना होगा, प्रोनाउंसिएशन आपका बेहतर होना चाहिए, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर वर्ड समझ चुके हैं, स्वर समझ चुके हैं। और स्वर की संख्या कितनी होती है, अभी मैंने बताया था 11। स्वर कहाँ से शुरू होते हैं और कहाँ पे समाप्त होते हैं, तो स्वर कौन कौन से होते हैं वो यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने मेंशन कर रखा है, आप पढ़ सकते हैं। जैसे छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटो, बड़ो, री से ऋषि, ए, ओ, औ, ये क्या होते हैं आपके 11 जो ये होते हैं वो आपके स्वर होते हैं। बट वहीं अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अयोग व क्या होते हैं, तो अयोग व ये अंग और आहा ये जो 2 अक्षर होते हैं यही आपके अयोग व होते हैं, ठीक है। कभी कभी आपसे ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि अयोग व की संख्या कितनी होती है, तो अयोग व जब आपको पता है कि 2 ही अक्षर हैं तो इनकी संख्या भी कितनी होगी, 2 ही होगी। तो अयोग व कितने होते हैं, 2 होते हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि अयोग वाह की संख्या कितनी होती है तो 2 आपको बताना है। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अयोग वाह वर्ड या अक्षर कौन कौन से होते हैं तो अब आपको बताना है अंग और आहा ये 2 अयोग वाह वर्ड या फिर अक्षर होते हैं। क्लियर हो गया। तो यहाँ तक आपने समझ लिया है स्वर और वर्ड किसे कहते हैं। अब बात आती है व्यंजन। व्यंजन किसे कहते हैं, जो व्यंजन होते हैं वो स्वर की सहायता के बिना बोले ही नहीं जा सकते। जैसे आप कोई भी अक्षर लिखेंगे उसमें छोटा आ हमेशा छिपा रहेगा। जैसे आप का बोल रहे हैं तो उसके लास्ट में छोटा आ रहा है कि नहीं आ रहा, ख उसके भी लास्ट में आ रहा है ना छोटा। तो किसी भी व्यंजन को अगर आप उच्चारित कर रहे हैं तो उसके लास्ट में कोई ना कोई स्वर निश्चित रूप से होगा। अब इसकी डिफिनेशन आप इस तरीके से बना सकते हैं कि आप अपने शब्दों में कुछ भी बोल सकते हैं कि व्यंजन को बोलते समय या उच्चारित करते समय उसमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती, बात खत्म, ठीक है। डेफिनेशन को अपनी लैंग्वेज में याद करने का प्रयास करेंगे तो लंबे समय तक याद भी रख पाएंगे और सेकंड पर्सन को आसानी से समझा भी पाएंगे, है ना। कोई जरूरी नहीं जो मैं लिख के लाया हूँ वही आप रट के बैठें, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखा है व्यंजन उन वर्डों को कहते हैं जिनके उच्चारण में स्वर वर्डों की सहायता ली जाती है या फिर वे वर्ड जिनको स्वर की सहायता से बोला जाता है या स्वर की सहायता से उच्चारित किया जाता है उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। और इनकी संख्या कितनी होती है, 33। ये आपको याद रखना है। अभी मैंने बताया था कि स्वर किसे कहते हैं और स्वर की संख्या कितनी होती है। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं व्यंजन किसे कहते हैं और व्यंजन की संख्या कितनी होती है। यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि व्यंजन कितने होते हैं, स्वर कितने होते हैं। और एक क्वेश्चन बन सकता है कि वर्ड किसे कहते हैं। अच्छा जी, और भी हमने एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे कवर किया है कि हिंदी की लिपि क्या होती है। ये हमने बताया था। लिपि का मतलब क्या होता है ये आप सभी को बताना है, हालांकि वो भी हम यहाँ पे डिस्कस कर ही लेते हैं, ठीक है। तो हमने सबसे पहले सीखा था कि देखो हिंदी की लिपि क्या होती है। तो हिंदी की लिपि क्या होगी, देवनागरी। क्या आपको याद रखना है, देवनागरी। यहाँ पे लिखना पॉसिबल नहीं हो पा रहा तो आप सुन लीजिए, ठीक है। तो हिंदी की लिपि क्या हो जाएगी, देवनागरी। पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ, ओके। यहाँ पर हम बात कर रहे थे, ठीक है। तो ये वर्णमाला रही, इसकी लिपि क्या हो जाएगी, देवनागरी, ओके। अच्छा जी, उसके बाद हमने सीखा था कि लिपि का मतलब क्या होता है। तो लिपि का मतलब होता है लिखने का तरीका। दूसरा हमने सीखा था कि वर्ड किसे कहते हैं। तो वर्ड का मतलब होता है लिखने का नहीं, वर्ड होता है मतलब मुख से निकली हुआ छोटी से छोटी धुन जिसके हम और टुकड़े नहीं कर सकते। ये हमने सीखा था, ओके। वर्डों का एक सही सीक्वेंस, सही क्रम ही क्या कहलाता है, वर्णमाला कहलाता है। ये हमने सीखा। उसके बाद हमने सीखा कि स्वर किसे कहते हैं। स्वर मतलब जिन वर्डों का उच्चारण करते समय किसी अन्य वर्ड की सहायता नहीं ली जाती उन्हें हम स्वर कहते हैं। और इनकी संख्या कितनी होती है, 11 होती है। ये हमने सीखा था। उसके बाद हमने सीखा व्यंजन किसे कहते हैं। व्यंजन मतलब जिन वर्डों का उच्चारण करते समय हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। और इनकी संख्या 33 होती। इतना हमने कवर किया है। तो आई होप ये आपके लिए सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन रही होगी और इससे बाहर क्वेश्चन मेरे हिसाब से तो नहीं आ सकता, है ना। तो इतना अगर आप पढ़ लेते तो डेफिनेटली हिंदी में थोड़ा सा बेहतर आप परफॉर्मेंस करेंगे और आने वाली क्लासेस और भी बेहतरीन होने वाली है। तो मस्ट वॉच करनी है, आपको जरूर देखनी है। और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरीके की वीडियो आपको मिलती रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।